इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना व अला रब्बिहिम यतवक्कलून। ऐ मुसलमानों, मोमिन तो वो लोग हैं, मोमिन की पहली सिफत, पहली खूबी, पहली विशेषता अल्लाह तबारक व तआला बयान करता है, इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम। ए लोगो, मोमिन तो वो होते हैं जब उनके सामने अल्लाह का जिक्र किया जाए, जब उनके सामने अल्लाह का नाम लिया जाता है, जब उनके सामने अल्लाह का तज़किरा किया जाता है, वजिलत क़ुलूबुहुम, तो उनके दिल के अंदर कपकपी तारी हो जाती है, उनके क़ुलूब डर जाते हैं, उनके दिल के अंदर खौफ पैदा हो जाता है, वो डर जाते हैं, उनके दिल में कपकपी तारी पैदा हो जाती है। जिसके दिल में अल्लाह का खौफ पैदा हो जाए वही दर हकीकत में मोमिन है। मोमिन कौन? जब अल्लाह का जिक्र उनके सामने किया जाए, जब अल्लाह का नाम उनके सामने लिया जाए तो उनके दिल डर जाते हैं, उनके कुलूब के अंदर कपकपी तारी पैदा हो जाती है। अल्लाह ने कह दिया, आए मेरे बंदो, अल्लाह ने यहाँ तुम्हें चलने का हुक्म दिया है तो तुम्हें चलना पड़ेगा। अल्लाह ने यहाँ तुम्हें रुकने का हुक्म दिया है तो तुम्हें रुकना पड़ेगा। अल्लाह ने कह दिया कि शराब नहीं पीना है तो नहीं पीना है, अब उसमें लॉजिक नहीं लगानी है, अब उसमें कयास नहीं लगाना है, अब उसमें अकली घोड़ा नहीं दौड़ाना है कि अल्लाह ने शराब को किस रीजन के तहत हराम किया है। अल्लाह ने कह दिया कि सूद हराम है, अब उसमें अकली घोड़ा नहीं दौड़ाना है कि अल्लाह ने रिबा को क्यों हराम किया है। अल्लाह ने कह दिया है कि किसी की ज़मीन को नाहक कब्जा नहीं करना है तो नहीं करना है, अब उसमें लॉजिक नहीं लगाना है। अल्लाह कहता है, आए मेरे बंधु, मोमिन तो वो होते हैं जब उनके सामने अल्लाह का तज़किरा किया जाए, जब उनके सामने अल्लाह का जिक्र किया जाए तो उनके कुलूब डर जाते हैं, उनके दिल के अंदर खौफ पैदा हो जाता है। जिसके अंदर ये सिफत पैदा हो जाए, जिसके अंदर ये खूबी पैदा हो जाए, जिसके अंदर ये क्वालिटी पैदा हो जाए, अल्लाह फरमाता है कि वो मोमिन है, वही मोमिन है। मेरे भाइयों, हमारे यहाँ लंबी चौड़ी तकरीरें होती हैं, हम हर हफ्ते 40 मिनट 35 मिनट का तकरीर सुनते हैं, लेकिन हम मनोरंजन की नीयत से तकरीर सुनने के लिए आते हैं। हम मनोरंजन और इंजॉय के नीयत से तकरीर सुनते हैं कि कौन खतीब किस अंदाज में बोलता है, बहुत अच्छा बोलता है, वो बहुत अच्छा सुर लगाता है, वो बहुत अच्छी तरन्नुम आवाज़ में बोलता है, लेकिन क्या बोलता है जुमा के बाद एक शब्द भी नहीं मालूम है, एक शब्द भी नहीं बता सकता है, ना वो अपनी ज़िंदगी में अमल करने की कोशिश करते हैं, ना उन बातों को अपनी ज़िंदगी में नाफिज करते हैं। हमने वाज़ को, हमने नसीहत को, हमने कुरान हदीस की बातों को मनोरंजन का ज़रिया बना लिया है, हमने कुरान हदीस की बातों को मनोरंजन बना लिया है। हम लज्जत हासिल करने के लिए तकरीर सुनते हैं, हम मज़े लेने के लिए तकरीर सुनते हैं और बाद में चर्चा करते हैं कि आज किसके ऊपर खुतबा किया गया, आज किसके ऊपर बोला गया, क्या बोला गया, क्यों, किसके तहत बोला गया, और उसकी वो बातें हमारी ज़िंदगी में किसके तहत फिट होती है, इस पर कभी तवज्जो नहीं देते हैं, कभी गौर नहीं करते हैं। मेरे भाइयों, हमने कुरान हदीस की नसीहत को, हमने कुरान की बातों को, हदीस की बातों को मनोरंजन का एक ज़रिया बना लिया है। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा फजर की नमाज पढ़ा रहे हैं। अबू दाऊद की रिवायत है, हदीस के रावी हजरत इरबाज बिन सारिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है, वो फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी ने हमें फजर की नमाज पढ़ाई। सल्ला बिना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सुबह व अज़ाना। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजर की नमाज पढ़ाई। हदीस के रावी हजरत इरबाज बिन सारिया हैं, वो कहते हैं कि हम साहबा इकराम
को अल्लाह के नबी ने फजर की नमाज पढ़ाई और फजर की नमाज पढ़ाने के बाद अल्लाह के नबी ने हमें नसीहत की, हमें वाज की, हमारे दरमियान में खुतबा दिया, हमारे दरमियान में नसीहत की। अल्लाह के नबी फरमाते हैं मौइज़तन बलीगतन ज़रफ़त मिनहल उयून। इरबाज़ बिन सारिया कहते हैं अल्लाह के नबी ने जो फजर की बाद में जो तकरीर की, जो नसीहत की, उस तकरीर में इस कदर जो है रौब पैदा हुआ, इस कदर जो है रौब तारी हो गई। सारे सहाबा की आंखों में आंसू आ गए, सारे सहाबा ज़ारों के तार रोने लगे, सारे सहाबा की आंखों में आंसू आ गए। वजिलत मिनहल कुलूब, और उनके दिल में कपकपी तारी पैदा हो गई। इरबाज बिन सारिया फरमाते हैं हमें लगा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये अलविदाई तकरीर कर रहे हैं, या आखिरी तकरीर कर रहे हैं, इसके बाद अल्लाह के नबी दुनिया से रुखसत हो जाएंगे। इसीलिए अल्लाह के नबी के इस खुतबे में अल्लाह ने इस कदर जो है रौब पैदा कर दिया है कि सारे सहाबाए किराम रो रहे हैं और अल्लाह के नबी जो है वाज करते जा रहे हैं और सहाबा को खिताब कर रहे हैं, अरे मेरे सहाबा तुम अल्लाह से डरते रहना, अल्लाह का खौफ अपने अंदर पैदा करते रहना। और उस खुतबे में आपने बहुत सारी नसीहतें सहाबाए किराम को बयान फरमाई। मेरे भाइयों ज़रा गौर कीजिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो खुतबा दिया उस खुतबे में रौब और दबदबा पैदा हुआ। और जब अल्लाह के नबी ने जहन्नम का मंजर बयान किया कि अल्लाह से डरो, तो सारे सहाबाए किराम के आंखों में आंसू आ गए। मेरे भाइयों सारे सहाबाए किराम के दिलों में कपकपी तारी पैदा हो गई, उनके कुलूब डर गए। मेरे भाइयों लेकिन हमारे यहाँ तकरीर होती है, हम खुतबा देते हैं, लेकिन लोगों में कोई असर पैदा नहीं होता है। लोग सिर्फ मनोरंजन के तहत हम तकरीर सुनते हैं, हम वाज सुनते हैं, हम नसीहत सुनते हैं। मेरे भाइयों बहुत सारे लोगों के दिलों में गिरा गुजरती है कि मौलाना ने ये हदीस क्यों बयान किया, ये आयत इनको नहीं पढ़नी चाहिए। मेरे भाइयों ज़रा गौर कीजिए, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, अल्लाह के नबी फरमाते हैं बल्लिगु अन्नी वलौ आया। आए मेरे सहाबा, आए मेरी उम्मत के लोगों, अगर तुम्हें कुरान की एक आयत मालूम है और अगर तुम उसको समझते हो तो उसको दूसरों तक पहुंचाओ, उसको अपने से दूसरों तक शेयर करो, दीन की बातें बताओ। एक आयत अगर तुमको मालूम है तो उसको दूसरों तक पहुंचाओ। मेरे भाइयों लेकिन ज़रा गौर कीजिए कि कुरान और हदीस की बात भी बहुत सारे लोगों के दिलों में गिरा गुजरती है और कहते हैं कि ये हदीस इनको नहीं पढ़ना चाहिए, ये हदीस नहीं बयान करना चाहिए। मेरे भाइयों अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि अगर कोई आलिम, कोई मौलवी अगर अवाम के डर से या लोगों के तानों से बचने के लिए या कि हिसाब किताब करके हमको जो है गांव से बेदखल कर देंगे, भगा देंगे, और अगर इस डर से अगर कोई आलिम अगर बुराई समाज में देखता है और उसके ऊपर रोशनी नहीं डालता है, अगर उसके ऊपर नहीं बोलता है, मेरे भाइयों तो कल क़यामत के दिन अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ऐसे आलिम के गर्दन में जहन्नम की आग की लगाम पकड़ा दी जाएगी, उसके गर्दन में आग की लगाम पकड़ाई जाएगी और उसकी गर्दन में मेरे भाइयों आग की लगाम पकड़ के खींचेगी। मेरे भाइयों हमको जितना भी याद है, हम पढ़ने के दौर में और जब स्टडी करने बैठते हैं, मुताला करते हैं, हमको जो भी हदीस याद होती है और जो भी कुरान की आयतें और समझते हैं, मेरे भाइयों उसको हम खुल्ला बयान करते हैं, उसको हम क्लियर वाज़ेह तौर पर आवाम के सामने अल्लाह के पैगाम को और नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को पहुँचाने की कोशिश करते हैं। अब अगर इस पर अगर किसी को गिरान गुजरे और कोई इसको तकब्बुर की अलामत समझे और गाली समझे और ये इस बिना पर जो है गाल मुंह फुला के बजरंगबली की तरह चले कि हम हमारे ऊपर बयान कर दिया, मेरे भाइयों तो ये अलमिया है, ये जहालत है। तो मोमिन की पहली अलामत क्या है? अल्लाह कहता है इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम। लोगों मोमिन की अलामत तो ये है, मोमिन तो वो है जब उनके सामने अल्लाह का जिक्र किया जाए, जब उनके सामने अल्लाह का नाम लिया जाए तो उनके दिल डर जाते हैं, उनके कुलूब के अंदर कपकपी पैदा हो जाती है, उनके कुलूब
डरने लगते हैं। इसकी जीती जागती एक मिसाल मेरे भाइयों, मेरे जहन में एक वाक़या याद आया। बुखारी शरीफ के अंदर ये मंजर देखा जा सकता है। बुखारी के सफ़हात पर ये मंजर, ये वाक़या देखा जा सकता है। देखिए कि एक मोमिन की पहचान क्या होती है, किस तरीके से जब उनके सामने अल्लाह का नाम आया, जब उनके सामने अल्लाह का जिक्र हुआ और वो अपने दिल में अल्लाह का खौफ पैदा करते हैं और वो गुनाहों से मेरे भाइयों बच जाते हैं, अपने दामन को बचा लेते हैं। बुखारी की रिवायत है, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनी इसराइल के एक आदमी का वाक़या नकल करते हैं। बनी इसराइल के अंदर एक मर्तबा कहत साली पड़ गई। कहत पड़ा, दूर दूर तक बारिश नहीं, कहीं अनाज पैदा नहीं हो रहा है, खाने पीने के लाले पड़ गए, बारिश नहीं हो रही है, अनाज पैदा नहीं हो रहा है। मेरे भाइयों, बनी इसराइल के अंदर इतना भयंकर कहत पड़ा, इतना भयंकर कहत पड़ा, उस कहत के मारे एक औरत मजबूर हो गई, उसका आदमी बीमार हो गया, उसका आदमी चारपाई पे लेटा हुआ है, उसके 3-4 छोटे छोटे बच्चे हैं। अब उसके घर में चूल्हा नहीं जल रहा है, 3 दिन तक लगातार उसके घर में चूल्हा नहीं जला। उसके छोटे छोटे बच्चे बिलखने लगे, छोटे छोटे बच्चे भूख से परेशान होकर के तड़पने लगे। उस दौर में एक नौजवान को अल्लाह ताला ने बहुत सारे पैसों से नवाजा था, बहुत सारे माल से, दीनार और दिरहम से नवाजा था। वो औरत राफ्ता करती है, डायरेक्ट उस नौजवान के घर जाती है। वो रिश्ते में, वो उस औरत के रिश्ते में चचाजाद भाई लगता था, अपने चचेरे भाई के पास जाती है और अर्ज करती है, अरे मेरे भाई, अल्लाह ने आपको माल से नवाजा है, अल्लाह ने आपको दीनार और दिरहम से नवाजा है। अरे मेरे चचाजाद भाई, मेरे घर में 3 दिन हो गए, आज 3 दिन से मेरे घर में चूल्हा नहीं जला है। अरे मेरे भाई, मेरे छोटे छोटे 3 बच्चे हैं, भूख से बिलख रहे हैं, तड़प रहे हैं, आपका बहनोई चारपाई के ऊपर लेटा हुआ है। अरे मेरे भाई, अल्लाह ने आपको माल से नवाजा है, अल्लाह ने आपको टके से नवाजा है, अल्लाह ने आपको दीनार और दिरहम से नवाजा है, सोना चांदी से नवाजा है। आप मेरे ऊपर रहम करके कुछ सदका कर दीजिए, आप मेरे ऊपर कुछ मदद कर दीजिए, कुछ सदका कर दीजिए। वो नौजवान कहता है, अरे मेरी बहन, तुम मेरी चचाजाद बहन हो, तुम मेरे चचेरी बहन हो, अपनी सगी बहन नहीं है। अरे मेरी चचेरी बहन, मैं तुम्हारा बहुत दिन से पीछा कर रहा था, मैं तुम्हारा बहुत अरसे से पीछा कर रहा था, मैं तुझे हासिल करना चाहता था, लेकिन मैं तुझे हासिल नहीं कर सका और तुम्हारा निकाह तुम्हारे बाप ने दूसरे आदमी के साथ कर दिया, दूसरे आदमी के साथ कर दिया, मुझे कहने का मौका नहीं मिला। वो औरत कहती है, हमें इन सब बातों का पता नहीं है, अगर तुम्हें पसंद था, अगर तुम मुझे लाइक करते थे तो इस्लामी जो तरीका है, आपने निकाह का पैगाम हमारे घर में क्यों नहीं भेजा? हम सोचते, गौर व फिक्र करते, अगर हमें पसंद होता तो हम आपको हाँ कह देते या इनकार करते। आपका जो इस्लामी तरीका है, उस तरीके से तुमको आना चाहिए, तुम मेरे ऊपर हलाल नहीं हो। वो नौजवान कहता है, ऐ लड़की, आज भी तुम्हारे ताल्लुक से मेरे दिल में मोहब्बत के फफूले फूल रहे हैं, आज भी तुम्हारे ताल्लुक से हमारे दिल में मोहब्बत का जुनून सवार है। ऐ लड़की, मैं तुम्हें मदद कर दूंगा, मैं तुम्हें हेल्प करूंगा, एक शर्त पर 120 दीनार मैं तुम्हें दे दूंगा, 120 दीनार मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन शर्त ये है कि एक रात के लिए तुझे मेरे साथ रात गुजारनी पड़ेगी, एक रात तुझे मेरे साथ सोना पड़ेगा, तब जाकर के हम तुम्हें 120 दीनार देंगे। 120 दीनार ले लीजिए और बदले में एक रात हमारे साथ तुम्हें रात गुजारनी पड़ेगी, हमारे साथ सोना पड़ेगा। जब इंसान के ऊपर हालात खराब होते हैं, कहते हैं जब इंसान के ऊपर हालात खराब होते हैं तो वो शर्तें भी मानता है।
हालात जब खराब होते हैं तो वो शर्तें भी मानता है। अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों के ऊपर ऐसे हालात आने से बचाए जो हमारे ईमान से कंप्रोमाइज़ करने पर मजबूर करे। वो औरत मजबूरी के मारे मान गई शर्त कि ठीक है हम आ जाएंगे, 120 दिनार दे दीजिए। 120 दिनार जानते हैं इंडियन करेंसी कितना होता है? 120 दिनार को आप गूगल में सर्च कीजिए, इंडियन करेंसी में तब्दील कीजिए। इंडियन करेंसी में अभी मैं मोबाइल में जोड़ रहा था, 120 दिनार इंडियन करेंसी में जब हम तब्दील करते हैं तो होता है 36,599 रुपये 83 पैसा। कितना होता है? 120 दिनार को जब इंडिया में कन्वर्ट करते हैं इंडिया रुपीस में 36,599 रुपये 83 पैसा। इतना रकम उन्होंने दिया उस औरत को। वो भी उस औरत ने ये शर्त मंजूर की, क्यों? मजबूरी में उसके सामने बहुत बड़े चैलेंज है, 3 बच्चों की जिंदगी है, तब ये शर्त जो है मजबूरी में वो औरत मानने पर तैयार हो गई। यहाँ तो दुनिया के अंदर हम समाज सोसाइटी में देखते हैं, सुनते हैं कि इसको कुछ औरतों ने शौक से पैसा बना लिया है, इतना आसान समझ लिया है। किसी की इज्जत की कीमत 500 रुपये, किसी औरत ने अपनी इज्जत की कीमत 500 रखा है, किसी ने 1000 रखा है, किसी ने 1500 रखा है, किसी ने 2000 रखा है, और अगर कोई अच्छी है तो उसकी फीस 5000 है। 5000 रुपये दो, हम 1 रात 2 रात के लिए आपके हवाले हो जाएंगे। क्या है? और कोई 1-2 कपड़ा में बिक जाता है। बताइए साहब, तो उस औरत के सामने ये शर्त रखी गई कि 120 दिनार हम तुम्हें दे रहे हैं, तुम्हें मेरे पास आना पड़ेगा। वो नौजवान के पास बहुत पैसा था, मालो दौलत की कमी नहीं थी। आज भी देख लीजिए समाज सोसाइटी में जिसके पास दौलत का अंबार होता है, पैसे होते हैं, मेरे भाइयों मैंने बताया था, जो जितना बड़ा पैसा वाला होता है वो उतना बड़ा अय्यास होता है, तो उस नौजवान ने कहा कि 120 दिनार ले लीजिए। उस औरत ने 120 दिनार को लिया और चली गई, घर चली गई, मार्केट से जा करके राशन खरीदती है, चावल खरीदती है, सब्जी खरीदती है, आटा खरीदती है, रोटियां बना करके अपने बच्चों को देती है, खिलाती है, खुद भी खाती है, पेट भर जाती है। लेकिन उस शर्त के मुताबिक उसको रात में वहां पर जाना है, उस आदमी के घर में जाना है, उसके साथ रात गुजारना है। वो औरत शर्त के मुताबिक उस नौजवान के घर में चली गई, उस नौजवान के दरवाजे के करीब पहुंची, दरवाजे को दस्तक दिया। वो नौजवान इंतजार में बैठा हुआ है, तरह तरह के ख्यालात पाल करके बैठा हुआ है कि आज तो मजा आ जाएगा, आज पूरी जिंदगी की ख्वाहिशात की तकमील हम पूरा करेंगे, आज हम जो है अपने दिल की भड़ास को निकालेंगे, आज हम अपने जिस्म की प्यास को अच्छी तरीके से बुझाएंगे। वो औरत चली गई, दरवाजे को दस्तक दी, नौजवान दरवाजा खोलता है। नौजवान ने देखा, नौजवान जोश के तहत उस औरत की तरफ हाथ बढ़ाता है, पकड़ता है। जैसे ही हाथ बढ़ाया, उस औरत ने हाथ पकड़ करके उस आदमी के झटक दिए और कहा, अरे मेरे भाई, मैं तुम्हारे लिए हलाल नहीं हूँ, मुझे किस मजबूरी के तहत ने तुम्हारे दरवाजे पे खींच लाई है। अरे नौजवान, मेरी मजबूरी का फायदा मत उठाओ, अल्लाह से डरो, यह बहुत बड़ा जुर्म है, अल्लाह के अजाब से डर जाओ, कब्र के अजाब से डरो, जहन्नम के अंदर फरिश्ते तुम्हारे इंतजार में बैठे हैं, कब्र के अंदर फरिश्ते तुम्हारे इंतजार में बैठे हैं, ये तू क्या करने जा रहा है, मैं तुम्हारे लिए हलाल नहीं हूँ। वो नौजवान ने ये सुना, उस नौजवान के दिल में ये ख्याल आया, जब ये गरीब औरत हो करके इसके पास खाने पीने के लाले पड़े हुए हैं और इसके अंदर इतना अल्लाह का खौफ है, ये इतना अल्लाह से डरती है, तो हम मालदार होकर के अल्लाह से कितना डरना चाहिए। उस औरत ने कहा, ऐ नौजवान, इत्तक़िल्लाह, ऐ नौजवान, अल्लाह से डर जा। इस जुमले ने उस नौजवान के दिल में कपकपी तारी पैदा कर दी, उसके दिल में अल्लाह का खौफ पैदा हो गया और उसने ज़िना का इरादा, गलत काम का इरादा तर्क कर दिया। मेरे भाइयों की आयत करीमा को पढ़ो, अल्लाह कहता है, इन्नमल
मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम। ए लोगों, मोमिन तो वो होते हैं जब उनके सामने अल्लाह का जिक्र किया जाए तो उनके दिल कांप उठते हैं, उनके दिल में कपकपी तारी पैदा हो जाती है। ये होती है मोमिन की पहचान, ये होती है मोमिन की सिफत। जब उनके सामने अल्लाह का नाम आया मेरे भाइयों तो उसने ज़िना का इरादा तर्क कर दिया। लेकिन हम जो है हम फुर्सत तलाश करते हैं, हम मौका तलाश करते हैं गलत काम करने के लिए, मौका देकर चौका मारने के लिए हम तैयार रहते हैं। तो मोमिन की अलामत क्या है? पहली अलामत, जब उनके सामने अल्लाह का नाम लिया जाए तो उनके दिल डर जाते हैं, उनके दिल में कपकपी तारी हो जाती है। पहली सिफत। दूसरी सिफत क्या है? इन्नमल मुमिनूना अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना। मोमिन की दूसरी सिफत ये है, जब उनके सामने अल्लाह का कलाम पढ़ा जाता है, जब उनके सामने कुरान की आयतें पढ़ी जाती है तो उनका ईमान बढ़ जाता है, उनके ईमान में ताज़गी पैदा होने लगती है, उनके ईमान में बढ़ोतरी हो जाती है, उनका ईमान बढ़ जाता है। जब कुरान की आयतें पढ़ी जाती है तो ईमान में इजाफा हो जाता है, ईमान में बढ़ोतरी होती है। मेरे भाई, इस आयत करीमा से पता चलता है कि ईमान घटता भी है, बढ़ता भी है। मेरे भाइयों, कुछ लोगों का कहना है, कुछ लोग कहते हैं अहनाफ के यहाँ अकीदा है कि ईमान घटता बढ़ता नहीं है, ईमान अपनी जगह पे कायम रहता नहीं। कुरान कहता है ईमान घटता बढ़ता है। मेरे भाइयों, हम कुरान के आगे किसी इमाम की बात नहीं मानते हैं। मेरे भाइयों, हम सारे इमामों का एहतराम करते हैं, सारे उलमा की इज्जत करते हैं, लेकिन उनके बात का कुरान से अगर टकराव है, वो कुछ कह रहे हैं और कुरान के यहाँ अलग बात है, तो हम उसकी बात को छोड़ देते हैं, कुरान की बात को मानते हैं। हम सारे इमामों की बातों को मानते हैं। जो सही बात है, जो कुरान हदीस की बात है, आमन्ना सब तकना तस्दीक करते हैं, और जो नहीं मिलती है कह देते हैं कि वो मासूम नहीं थे, इंसान थे, उनसे गलतियां हुई है। तो ईमान घटता भी है, बढ़ता भी है जब उनके सामने कुरान की आयतें पढ़ी जाती है। मेरे भाइयों, जाहिर सी बात है, हम कुरान की आयतें पढ़ रहे हैं, हदीस सुना रहे हैं, तो जितने लोग बैठे ईमान में ताजगी पैदा होती है, ईमान में इजाफा होता है, ईमान बढ़ता है। फिर जब बाहर निकलते हैं, फिर जब अपने अपने काम में हम लग जाते हैं तो ईमान कम होने लगता है, ईमान घटता है, ईमान घटता है, बढ़ता है। और जो है अल्लाह कहता है अल्लज़ीना आमनू व तत्मइन्नु क़ुलूबुहुम बिज़िक्रिल्लाह अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। ईमान वालो, तुम्हें सुकून जो है अल्लाह के ज़िक्र से ही मिलता है, अल्लाह के ज़िक्र से ही तुम्हारे दिलों को सुकून मिलता है, तुम्हारे दिलों में इत्मीनान मिलता है, तुम्हारे ईमान में जो इजाफा होता है वो अल्लाह के ज़िक्र से होता है। ईमान वालों को सुकून कहाँ मिलता है? अल्लाह के ज़िक्र से मिलता है। लेकिन हम अपने दिलों के अंदर सुकून हासिल कैसे करते हैं? हम म्यूजिक से करते हैं, नाच गाने से हम सुकून हासिल करते हैं। मेरे भाइयों और दोस्तों, देखिए कि कुरान कहता है कि कुरान की आयतें सुनने से ईमान बढ़ता है और ईमान में ताजगी होती है, दिल को सुकून मिलता है। और हमारे अंदर कुरान के सुनने से ईमान में इजाफा नहीं होता है, बल्कि हमारे दिलों को सुकून जो है म्यूजिक से मिलता है, मौसीकी से मिलता है, नाच गाने से मिलता है। इस उम्मत मोहम्मदिया के जो है नौजवान, आज इस गांव के चंद नौजवान बगल वाले जो गांव है आदिवासी के घर में जाकर के शादी के मौके पर डांस करते हैं, नाचते हैं, डांस करते हैं। मेरे भाई, ये क्या है बताइए? उनको सुकून नाचने से मिलता है। जरा गौर, कोई लेना ना देना, दुनिया की जो सबसे गंदी कौम है, दुनिया की सबसे गंदी कौम, जिनका ईमान सबसे ज़्यादा कमज़ोर है, मेरे भाइयों, जिनके घर में खाना नहीं खाया जा सकता है, वहाँ पर जाकर के शादी ब्याह के मौके पर इस उम्मत के नौजवान जाकर के थिरकते हैं, नाच डांस करते हैं, जाकर के मेरे भाइयों उनके गाने पर अपने जिस्म के हरकत को मिलाते हैं, डांस करते हैं। जरा गौर करो मेरे भाइयों। और वो नाचने के बाद अगर कह दे कि बहुत नाच करके थक गए हो, धक्का जम करना थोड़ा सा खाना, तो फिर क्या मतलब होगा? जरा गौर कीजिए मेरे भाई और दोस्तों, अल्लाह का कुरान कहता है वइदा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना। मोमिन कौन होते हैं? मोमिन तो वो होते हैं जब अल्लाह की आयात उनके सामने
में पढ़ी जाती है तो उनके दिल में, उनके जो है ईमान में इजाफा होता है, ईमान में बढ़ोतरी होती है, ईमान बढ़ जाता है मेरे भाई, ईमान बढ़ जाता है। तो ये दूसरी मोमिन की दूसरी खूबी क्या हो गई? ईमान बढ़ता है घटता है। जब कुरान की आयतें पढ़े, मोमिन की तीसरी अलामत वाला रब्बिहिम यतवक्कलून, मोमिन की तीसरी अलामत ये है कि वो एक अल्लाह के ऊपर एतमाद करते हैं, एक अल्लाह के ऊपर भरोसा करते हैं। उनके ऊपर जो भी मुसीबत आती है, जो भी फितना आता है, उनको तकदीर का एक हिस्सा मानते हैं, उनको तकदीर का एक हिस्सा मानते हैं। मोमिन का तवक्कुल, मोमिन का भरोसा लाल काले पीले ताबीज़ के ऊपर नहीं होता है, बल्कि मोमिन का एतमाद एक अल्लाह के ऊपर होता है। मोमिन के ऊपर जब कोई फितना, कोई आफत आती है तो उनके अंदर ये भरोसा होता है कि अल्लाह ने ये बीमारी नाजिल की है और अल्लाह ही शिफा देने वाला है। मोमिन लाल काले पीले धागे पर एतमाद नहीं रखता है मेरे भाइयों। मोमिन बाबा के आस्थानों पर एतमाद नहीं रखता है। जो अल्लाह पर खालिस तवक्कुल करे तो गोया कि मोमिन की एक तीसरी अलामत है जिसके अंदर ये खूबी, ये विशेषता पैदा हो जाए। अल्लाह कहता है कि वो मोमिन है। वो कौन क्या है? वो मोमिन है। चौथी अलामत, आखिरी अलामत, अल्लाह ताला कहता है अल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, और अल्लाह कहता है कि मोमिन की चौथी अलामत ये है, मोमिन की चौथी विशेषता ये है कि वो नमाज़ों को कायम करते हैं, नमाज़ों को कायम करते हैं और हमने जो माल दिया है, जो रिस्क दिया है, उन मालों को अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं। मेरे भाइयों, आदमी लाख मोमिन होने का दावा कर दे, अगर वो नमाज को कायम नहीं करता है, अगर वो नमाज को नहीं पढ़ता है, सिर्फ जुमा की नमाज पढ़ता है, वो लाख ढिढोरा पीट दे और नाम अपने नाम के आगे मोहम्मद टाइटल लगा दे, अहमद टाइटल लगा दे, हुसैन टाइटल लगाए, मेरे भाई वो मोमिन नहीं हो सकता है। हम गोश्तखोर मोमिन तो हो सकते हैं, लेकिन हकीकी मोमिन नहीं हो सकते हैं। आज समाज के अंदर कितनी बड़ी अलमियाँ है साहब। आज मुसलमान अपने हाथ से मुर्गी ज़बह नहीं कर पाते, मुर्गी हलाल नहीं कर पाते हैं, और ये अकीदा रखते हैं कि मुर्गी और जानवर वो ज़बह करे जो नमाज पढ़ता है। जो नमाज पढ़ता है वही ज़बह, उसके हाथ का ही ज़बीहा हलाल है, हमारे हाथ का ज़बीहा हलाल नहीं है। जब तुम्हारे हाथ का ज़बीहा हलाल नहीं है तो खाना कैसे हलाल हो गया? कोई मुझे समझा दो। तुम भी नहीं खा सकते हो, खाएगा वही जो नमाज रोजे के पाबंद है, जो सौम सलात के पाबंद हैं, वही खा सकता है। फिर तुम आलू खाओ, सब्जी खाओ, मीट खाने के लिए क्यों सोचते हो? और ये भी अकीदा रखते हैं, क्या कहते हैं कि अगर आलिम ज़बह करता है या दीनदार आदमी, परहेजगार नमाजी रोजे वाले आदमी ज़बह करता है तो उनके हाथ का ज़बह किया हुआ टेस्ट लगता है, ज़्यादा शुद्ध लगता है, अच्छा लगता है। कोई ऐरा गैरा कर दे तो वो अच्छा नहीं लगता है, रिब लगता है। क्या लगता है मेरे भाइयों? जो करता है टेस्ट नहीं करता है, वो तेल मसाला करता है, वो आलिम नहीं कर सकता है। आप किसी भी बड़ा से बड़ा आलिम से ज़बह करवा लीजिए, आप मौलाना मेराज रब्बानी से ज़बह करवा लीजिए, काबा के इमाम से ज़बह करवा लीजिए, और आप जो है गोश्त में नमक नहीं दीजिएगा तो क्या वो टेस्ट मिलेगा? और कहेंगे कि हमने इतने बड़े आलिम से ज़बह करवाया, अच्छा नहीं लगा। तो जो करता नहीं करता है, ये दिल का एक वहम है, ये दिल के अंदर एक गलतफहमी है कि फला आदमी ज़बह करेगा तो अच्छा लगेगा। मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे हाथ का ज़बीहा हलाल किया है। हम मुसलमान हैं, हम कलमा पढ़ने वाले हैं, हम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के मानने वाले हैं, तो हम बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कह के जानवर की गर्दन को छुरी भी करने की सलाहियत रखते हैं। लड़ाई होती है तो लाठी, डंडा, तलवार, फरसा सब निकाल, चल काट देंगे, काट देंगे। खेत में आएगा तो काट देंगे, तलवार लेकर के जाते हैं। एक मुर्गी काटने की सलाहियत क्या? तो मोमिन है? तो मोमिन कौन होते हैं? अल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। मोमिन तो वो होते हैं जो नमाज़ों को कायम करते हैं। मेरे भाइयों, नमाज को कायम कीजिए और खुद जो है अपने हाथ से ज़बीहा को हलाल कीजिए। तुम्हारे हाथ बहुत ही बाबरकत है, तुम्हारा हाथ मामूली हाथ नहीं है, मुसलमान का हाथ है। तुम तौहीद वाले हो, तुम मुसलमान हो, अपने ऊपर एतमाद रखो कि हम मुसलमान हैं। हम फ़ख्र से कहते हैं कि हम मुसलमान हैं, हमारा नाम मोहम्मद अबुल कलाम है, ये कहते हैं ना। तो फिर जब मोहम्मद टाइटल लगाते हैं तो फिर हम क्यों मेरे भाइयों अपने आप को इतना कमज़ोर समझते हैं कि हम जो है इतना भी कमज़ोर हैं कि अपने हाथ से जानवर भी हलाल नहीं कर सकते। मेरे भाइयों, और चौथी क्वालिटी क्या है? नमाज को कायम करते हैं, अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करते हैं। उलाइका हुमुल मुमिनून हक्का, दर हकीकत में यही लोग मोमिन हैं। ये ऊपर पहले जो चार खूबियाँ
ये 4 क्वालिटियाँ बयान की गई। दर हकीकत में यही लोग मोमिन हैं। लहुम दरजातुन इंदा रब्बिहिम, इनके लिए रब के यहाँ दर्जे हैं, रब के यहाँ मकाम है। मग़फ़िरतुन व रिज़्क़ुन करीम, उनके रब के यहाँ मग़फ़िरत है और पाकीज़ा रोज़ी है मेरे भाई। तो ये 4 खूबियाँ पैदा करो, अल्लाह तबारक व तआला के नज़र में आपका दर्जा ऊँचा होगा और आपको जो है पाकीज़ा रिज़्क़ अता करेगा और आपके गुनाहों को अल्लाह माफ़ कर देगा। अल्लाह ताला से दुआ की बारिला हम तमाम मुसलमानों को ये 4 क्वालिटियाँ पैदा करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। अल्लाह हम तमाम मुसलमानों के अंदर ये 4 खूबियाँ, ये 4 सिफ़तें पैदा कर दे अल्लाह। हमको जब तक इस दुनिया में ज़िंदा रख, ईमान और अमल सालिहा के साथ ज़िंदा रख, और जब हमारी खात्मा हो तो ईमान के साथ खात्मा फरमा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।